6 में न रहने का नतीजा देखिए, 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है वो 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम नीची हैं। संसद ने कहा है कि जो 100 मीटर से कम नीचे है, जो 100 मीटर से ऊंचाई कम है, 100 मीटर का मतलब होता है, आपका समझिए कि 3 मीटर का एक तल्ला होता है, 3 मीटर का एक तल्ला, तो यानी 30 तल्ले से नीचे जो पहाड़ होगा, तो यार भैया वहां तो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ है, 2.5 करोड़ साल पुरानी पहाड़ है, वहां पे उसके 93% पहाड़ों को काट दिया, पहाड़ को काट दिया जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 6 में नहीं है। अब वहां के लोकल लोग का चलेगा नहीं। अब इस थार मरुस्थल से उड़ने वाला बालू दिल्ली को बना देगा बालू का कटोरा, यहाँ सब ध्वस्त हो जाएगा। और यहां से उड़ने वाला बालू हिमालय पर्वत पे जाके जम जाएगा। हिमालय पर्वत पे जब जमेगा वह बालू, तो वहां पे वो गर्मी को सोख लेगा। अभी पर्वत पे बर्फ है, तो जो धूप आता है तो शीशे की तरह चमक के निकल जाता है, बर्फ कम पिघलती है। लेकिन बालू की जब एक लेयर आ जाएगी तो बालू बड़ी जल्दी गर्म होता है, भूजा भूजने के लिए बालू का यूज किया जाता है। जब उसके ऊपर बालू रहेगा तो बर्फ को तेजी से पिघलाएगा, यहाँ से बर्फ पिघलेगा, गंगा और यमुना में मिलेगा, और वो अल्टीमेटली बिहार में आके बाढ़ लाएगी। लेकिन आर्टिकल शेड्यूल 6 नहीं है, हम लोग टुकु टुकुर मुंह देखेंगे। ज्योग्राफी डिसाइड और इकोनॉमी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज ज्योग्राफी, समझ में आ रहा है तुमने? 6 में न रहने का नतीजा देखिए, 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है वो 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम नीची हैं। संसद ने कहा है कि जो 100 मीटर से कम नीचे है, जो 100 मीटर से ऊंचाई कम है, 100 मीटर का मतलब होता है, आपका समझिए कि 3 मीटर का एक तल्ला होता है, 3 मीटर का एक तल्ला, तो यानी 30 तल्ले से नीचे जो पहाड़ होगा, तो यार भैया वहां तो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ है, 2.5 करोड़ साल पुरानी पहाड़ है, वहां पे उसके 93% पहाड़ों को काट दिया, पहाड़ को काट दिया जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 6 में नहीं है। अब वहां के लोकल लोग का चलेगा नहीं। अब इस थार मरुस्थल से उड़ने वाला बालू दिल्ली को बना देगा बालू का कटोरा, यहाँ सब ध्वस्त हो जाएगा। और यहां से उड़ने वाला बालू हिमालय पर्वत पे जाके जम जाएगा। हिमालय पर्वत पे जब जमेगा वह बालू, तो वहां पे वो गर्मी को सोख लेगा। अभी पर्वत पे बर्फ है, तो जो धूप आता है तो शीशे की तरह चमक के निकल जाता है, बर्फ कम पिघलती है। लेकिन बालू की जब एक लेयर आ जाएगी तो बालू बड़ी जल्दी गर्म होता है, भूजा भूजने के लिए बालू का यूज किया जाता है। जब उसके ऊपर बालू रहेगा तो बर्फ को तेजी से पिघलाएगा, यहाँ से बर्फ पिघलेगा, गंगा और यमुना में मिलेगा, और वो अल्टीमेटली बिहार में आके बाढ़ लाएगी। लेकिन आर्टिकल शेड्यूल 6 नहीं है, हम लोग टुकु टुकुर मुंह देखेंगे। ज्योग्राफी डिसाइड और इकोनॉमी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज ज्योग्राफी, समझ में आ रहा है तुमने?